अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, बड़ी खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे अकाबिर हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी, वो जेल से रिहा हो गए। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर की बिना पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाकर। केस चलता रहा, केस चलता रहा। जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने उनके बारे में बहुत अच्छी बात कही। इंशाल्लाह हम आपको वो भी सुनाएंगे। इससे पहले हम आपको उस वकील की रिपोर्ट सुनाते हैं जिसने मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहा करने की खुशखबरी दी है। तो चलिए सबसे पहले उस वकील की बात सुनते हैं, इंशाल्लाह फिर इसके बाद जनाब असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनेंगे जो बात कही है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत खुश आइन खबर यह है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रिहा करने के ऑर्डर्स कर दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि मौलाना के एक स्टेटमेंट के बाद जो एक शेर पढ़ने के बाद मौलाना को जो है पहले एफआईआर दर्ज हुई थी जूनागढ़ वगैरह में, गुजरात में, और उसके बाद पासा के तहत मौलाना को अरेस्ट कर दिया गया था। फिर वहां का जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, मौलाना को उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट का पासा लगाया हुआ मामला था उसको कायम रखा था। फिर डिवीजन बेंच ऑफ गुजरात ने एडवाइजरी बोर्ड के ऑर्डर को जो है कायम रखा था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया गया था और पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार डेट्स बढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी सुनवाई हुई है। अभी मेरी मौलाना के भाई से बात हुई है और ऑर्डर इंशाल्लाह कुछ देर के बाद मौलाना के हाथ में आएगा और मौलाना आज या कल में इंशाल्लाह छूट जाएंगे। बहुत मुबारक तमाम। तो देखा आपने कि इन वकील साहब ने मौलाना सलमान अज़हरी को रिहा करने की बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये बेहद खुशी का मकाम है, खुशी की बात है कि हमारे अकाबिर जनाब मौलाना सलमान अज़हरी साहब को जेल से कई मुद्दत के बाद रिहा कर दिया गया है। अब इनके बारे में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था। चलिए वो सुनते हैं। कोई तहरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को रोकना है आपको। इस माहौल को आप सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं रोकेंगे। इस माहौल को अगर आपको रोकना है तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तहरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जान ही तो ले सकते हो ना। तो देखा आपने कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मौलाना सलमान अज़हरी के बारे में कितनी अच्छी बातें कही। बेहद ही खुशी का मकाम है कि जिस घड़ी का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि हमारे अकाबिर को सिर्फ एक शेर के पीछे उनको वहाँ पे डाल दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और आज उनको रिहाई मिल रही है। ये जुमे की बहुत बड़ी खबर है। आप इस खबर को दूसरे लोगों तक खूब फैलाएं, खूब शेयर करें। खुशी की बात है, खुशी की बात फैलाना सदका भी होता है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।